वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कंप्लीट एनर्जी चेक और ये नेक्स्ट 40 आवर्स की रीडिंग होने वाली है और कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। लेट्स स्टार्ट। तो ये अगले 40 घंटे में उनकी हम पूरी एनर्जी देखने वाले हैं, रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इरादे, उनकी इच्छाएं। ये भी जानेंगे कि वो इस रिश्ते में क्या इच्छा रखते हैं, क्या उनकी डिज़ायर्स हैं। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं रिलेशनशिप में कि मेरे पर्सन के साथ मुझे ज़िंदगी ऐसी बितानी है, रिलेशन में ये सब होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। तो सबसे पहले कार्ड आया है कि अगले 40 घंटों के लिए पार्टनर बिल्कुल साइलेंट होकर आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए हमें अपने मन के अंदर की आवाज़ सुननी पड़ती है कि मेरे मन में उसके लिए बार बार क्या चल रहा है, कौन से ख्याल बार बार आ रहे हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, फीलिंग कैसी आ रही है मुझे उसके बारे में सोचकर। मन की आंखें बहुत कुछ बता देती हैं जो फिजिकल आइज हमारी देख नहीं पाती। और ये बहुत नया टॉपिक है। मैंने हज़ारों लाखों वीडियोस चैनल पे बना लिए हैं। कई साल पुराना ये चैनल चल रहा है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, जो आप ढेर सारा इस चैनल को प्यार देते हो, डेली आते हो, कमेंट देते हो। कुछ लोगों के लिए अगले 40 घंटों में इस पर्सन का दिल कहीं भी लगेगा नहीं, काम पे नहीं, घर पे नहीं, ऑफिस में नहीं, दोस्तों में नहीं। किसी भी तरीके से ये खुद में खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनके इमोशंस इनको हाई फील होने वाले हैं, ये रो भी सकते हैं आपको याद करके। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि लाइफ में उनको कभी सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है, वो चाहे जितना भी एफर्ट डाल लें या जितना भी लोगों को प्यार दे दे, लेकिन उनको इन रिटर्न उतना प्यार नहीं मिलता। ऐसा आपके पर्सन को आने वाले 40 घंटों में महसूस होगा। और क्या दिख रहा है मुझे, आपकी रीडिंग में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है। आप लोगों का कोई हायर स्पिरिचुअल पर्पस है जिसके लिए आप दोनों को मिलाया गया है, और ये रिलेशन हो या फिर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, इसमें आगे भी चैलेंजेस आएंगे। तो ये जो शब्द है ना ट्विन फ्लेम, ये सुनने में जितना एक्साइटिंग और जितना अट्रैक्टिव लगता है, उतना ही दर्द, उतनी ही कठिन ये स्पिरिचुअल यात्रा होती है। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा। वो ट्विन फ्लेम को रिलेट करेंगे कि एक जैसे दो इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो ट्विन हो, जुड़वा हो, वो भी एक जैसे नहीं होते। शक्ल से बेशक वो एक जैसे हों, लेकिन उनके अंदर जो चल रहा होता है, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट, एनर्जी, डिज़ायर, अजम्पशंस, परसेप्शंस, वो सब अलग होती हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे पर्सन तो
बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, जैसे मैं सोचता हूँ वो भी वैसी ही सोचती है। जो मुझे खाने में अच्छा लगता है वो उसको खाने में पसंद है, जो मेरा फेवरेट कलर है वो उसका भी फेवरेट कलर है, जो मेरी लाइफ से डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, या मेरी जो लाइफ को लेकर सोच है, विज़न है, उसके भी वही सोच है, वही विचार है, वही उसका माइंडसेट है। तो हम ट्विन फ्लेम हो गए, ऐसा नहीं होता। ये बहुत लोगों को हायर स्पिरिचुअल पर्पस से कनेक्ट कराने के लिए लाइफ में रिलेशन आता है। स्पिरिचुअल पर्पस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो भक्ति हो। तो ये इंसान जो आपकी लाइफ में आए हैं, अगले 40 घंटों में इनको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि ये अपनी मन की बात को किसी के साथ शेयर करें, किसी के साथ बताएं, अपने दुख को, अपने सुख को, अपनी इच्छाओं को बताकर पूरा करें। क्योंकि कई बार बताने से ही हमारा मन हल्का हो जाता है, चाहे उसका सोल्यूशन निकले ना निकले, लेकिन हम किसी से जब बात करते हैं अपने रिलेशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, चाहे वो दोस्त हो, परिवार वाले हों, ऑफिस का कोई कलीग हो, पुराने किसी स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड हो, या पड़ोस में रहने वाला कोई दोस्त हो हमारा, तो आपके पर्सन ना इस तरह के रास्ते निकालेंगे कि यार मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं अपने रिलेशन की प्रॉब्लम। दूसरा जो सिनेरियो बन रहा है उसमें पार्टनर की एनर्जी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा मूड मस्ती करने का है, गाने गाने का है, इंजॉय करने का है, पार्टी करने का है, सेलिब्रेट करने का है, जॉयफुल मोमेंट्स को क्रिएट करने का है। तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। अगले 40 घंटों में इनका बहुत मन करेगा कि ये बाहर घूमे, ट्रैवल करें, पिक्चर देखने जाएं, दोस्तों के साथ ड्राइव पे जाएं, किसी के घर जाना चाहेंगे, कोई इनके घर आए। अपना ध्यान काम से ज़्यादा ये अपनी खुशी में लगाएंगे। अगर ये काम भी करेंगे ना, जॉब करते हैं ऑलरेडी, करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो भी कर रहे होंगे ना, ये उसमें फुली कंज्यूम रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। अगर ये काम कर रहे होंगे ना, तो ये काम वाली अपनी जगह पर प्यार, रिलेशन के बारे में सोचकर खुश रहेंगे, रोएंगे नहीं, अकेलापन नहीं फील करेंगे। इनमें वो पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। जैसे कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं ना, वो मुश्किल समय में भी खुद को संभालना जानते हैं, हंसना जानते हैं कि कोई बात नहीं यार, अभी बात नहीं हो रही उससे, अभी मैं उसको मिल नहीं पा रही या मिल नहीं पा रहा हूँ, तो हम कौन सा एक दूसरे से दिल से अलग हुए हैं, बस हमने एक दूसरे से गुस्से के मारे बात करना छोड़ा है, हम तो फिर साथ में आ जाएंगे। तो उसी कॉन्फिडेंस में ये अगले 40 आवर्स में खुद को खुश और सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आज की रीडिंग ना वेरी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, इसलिए भी लग रही है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही नया है। अक्सर हम करंट फीलिंग्स जानते हैं उनकी, कि अभी इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, रिलेशन में वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन आज की रीडिंग का तो हाईलाइट ही ये है कि आने वाले 24 घंटे, माफ़ कीजिएगा 40 घंटे, 24 घंटे मेरे दिमाग में इसलिए भी चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए अगले 24 घंटे में बात होने वाली है अपने पार्टनर के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये वही लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम या इशू नहीं रहा रीसेंट टाइम्स में। हो सकता है 6 महीने पहले लड़ाई हो, झगड़ा हुआ हो, लेकिन अभी 6 महीने के बाद से थोड़ा वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव, केयरिंग, लविंग, इमोशनल, पॉजेसिव हो गए हों।
या बैलेंस में आ रहे हों। और कुछ लोगों का तो टोटल नो कांटेक्ट है, जिसमें 1 महीने से बात बंद है, या पिछले 6 महीने से बात बंद है, 3 महीने से बात बंद है, 8-9 महीने से बात बंद है, 1 साल भर हो गया है बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों की तो 2 साल से बात नहीं हो रही है। उनके भी कार्ड्स आज इस कलेक्टिव टैरो रीडिंग में निकल कर आए हैं। देखो गाइस, जब इतना लंबा टाइम निकल जाता है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, तब आप उपाय करा करो। आप लोग पैसे बचाने के चक्कर में, और पैसे कोई उपायों में लाखों रुपया नहीं लगता, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई ब्लैक मैजिक कई सालों पुराना है, या फिर आपकी कुंडलियों में दोष लगे हुए हैं, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष है कोई, क्योंकि शनि भगवान कार्यों में डिले देते हैं, रुकावटें लाते हैं, अटकलें पैदा करते हैं, बनता बनता काम लास्ट मोमेंट में अटक जाता है। आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, ग्रहण दोष हो, कोई मांगलिक है आप दोनों में से, और अगर आप दोनों ने मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाई तो भी रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार ये दशाएं ग्रहों की आपकी लाइफ को धीमा कर देती हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेडली रिलेशन हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, सोशल लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल हो, उन सब से दूर जाने का मन करता है। तो ये कई बार ग्रहों के कारण भी होता है। बहुत लोगों को ये लगने लगता है कि पार्टनर के ऊपर मेरे हिसाब से काला जादू हुआ है, कुछ ऐसा मुझे फील होता है कि उनको किसी ने मुझसे दूर कर दिया है, स्पेल करवा के, वशीकरण करवा के। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है, और कई बार कुछ कार्ड्स में ऐसा निकलता भी है, कुंडली से भी निकलता है कि उनको ये दोष जो आ रहा है वो किसी और के द्वारा नहीं आ रहा, उनकी ग्रह दशा चल रही है कोई, जिसकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ये सारी बातें मैं आज इस कलेक्टिव रीडिंग में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं एक ज्योतिष भी हूँ, टैरो रीडर होने के साथ साथ हजारों कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, और आज से नहीं, मैं कई सालों से प्रैक्टिस में हूँ। एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, लाखों क्लाइंट्स इंडिया से और इंडिया के बाहर से मिलाकर अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड के जितने भी चारों कोने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मेरे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। और ये बातें मैं जनरली कभी भी रीडिंग्स में या वीडियोस में आप लोगों को बताती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे रीडिंग में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस फील होते हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि आपको अपनी टैरो रीडिंग करवानी चाहिए या अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहिए, चाहे पार्टनर का हो चाहे खुद का हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। रीडिंग आपको सिर्फ एनर्जी बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, उसको ठीक कैसे करोगे आप उपायों से। चलिए, किसी को भी अगर कंसल्टेशन लेनी हो, पेड कंसल्टेशन, तो आप मेरे इंस्टा पे जाकर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है और सेम नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे पता लगेगा, क्योंकि कई लोग डरे होते हैं कि कहीं हमें कोई फेक अकाउंट ना इंस्टा पे मिल जाए, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि मैंने हर वीडियो पर
लिंक लगाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन को जब खोलोगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट और उसका लिंक आपको मिलेगा। जब आप उस लिंक को टच करते हो, छूते हो, तो सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको सबसे पहले फॉलो का ऑप्शन नज़र आएगा। उस ऑप्शन को जब आप टच करोगे, दबाओगे, तब खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब आप मुझे मैसेज कर पाओगे। तो अभी तो मुझे अगले 40 घंटों में इनके अंदर कुछ चेंजेस तो पक्का नज़र आ रहे हैं। अब मैं थर्ड सिनेरियो पे आती हूँ। और ये जो सिनेरियो थर्ड है, इसमें वो लोग होंगे जिनके पार्टनर ने गलती कर दी है, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, रिलेशन से वॉक अवे हुए थे, अब पछता रहे हैं। तो 40 घंटों में करीब आने का मन है, पास बैठने का, आंखों में आंखें डालकर देखने का, हाथ में हाथ पकड़ने का। लेकिन उनको लगता है कि अब वो कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, कुछ भी चाह लें, उनको आप नहीं मिलने वाले, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया था, पास्ट में धोखा दिया था। चीटिंग का आज की रीडिंग में ना कार्ड 5 बार आया है। 5 टाइम्स चीटिंग का कार्ड शफलिंग के दौरान गिरा है। क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग, तो मैं केवल एक ही टैरो डेक नहीं यूज़ करती, एक के साथ जो मुझे चैनल्ड होता है। कई बार 3 अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं, लेकिन मेरा कोर फेवरेट जो है, मोस्ट फेवरेट, वो राइडर वेट टैरो डेक है, जो मैं हमेशा डे 1 से बोल रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट डेक है। ये बेसिक कह लो या बिगनर लेवल कह लो या एडवांस लेवल कह लो, आजकल तो मार्केट में ऑनलाइन भी, ऑफलाइन स्टोर्स में भी लाखों की वैरायटी में आपको मल्टीपल कलर्स में, मल्टीपल डिज़ाइंस में वैरायटी ऑफ डेक्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मुझे पसंद है, जो जितने भी टैरो डेक है, जिसका सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, लेकिन ये वाला जो टैरो डेक है, ये दुनिया में सबसे पहले पब्लिश हुआ था, सबसे एंशिएंट टाइम का ये टैरो डेक है। अब आगे लोग अपना पर्सनल टच देकर, अलग अलग ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन आर्टिस्ट हैं, जो इमेज और इलस्ट्रेशंस को डिज़ाइन करते हैं, पैटर्न्स देते हैं। तो ये वाला जो टैरो डेक है, अगर आप बिगनर लेवल हो या एडवांस लेवल हो, दुनिया में ये वाला टैरो डेक कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये दुनिया चलती रहेगी। और अगर आपको भी टैरो सीखना है, जिस तरह मैं टैरो पढ़ती हूँ, आप लोगों को रीडिंग देती हूँ, खुद आप टैरो सीख कर इस टैरो लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना चाहते हो, या अपना कोई ऑफिस खोलना चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, रेकी हीलिंग हो, फेंग शुई हो, पाम रीडिंग हो, क्रिस्टल से फॉर्चून बताना हो, बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटीज़ होती हैं। इन केस इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर आप में से कोई रुचि लेता है टैरो सीखने में, मैं तो लाखों लोगों को सिखा रही हूँ। ऑनलाइन रोज़ क्लासेस चलती हैं और पिछले कई सालों से चल रही हैं। बैचेस होते हैं, कितने दिन की क्लास होगी, महीने की होगी या कितने हफ्तों की होगी, दिन में कितनी देर पढ़ाया जाएगा, और एडवांस लेवल सीखना है या बिगनर लेवल ज्वाइन करना ऑनलाइन कोर्स, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन मुझसे टैरो सीख भी सकते हो। ग्रुप क्लासेस भी होती हैं, 1-to-1 पर्सनल क्लास ऑनलाइन भी होती है। उसकी सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी।
आपको बस वहाँ मैसेज करके पूछना है, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। यहाँ लग रहा है मुझे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने में, आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है कि सेल्फ लर्न भी कर रहे हो, लेकिन अभी भी उनके बहुत सारे डाउट्स अनक्लियर हैं, क्योंकि टैरो सेल्फ लर्न करना आसान नहीं है। बहुत लोगों को लगता है खुद सीख लेंगे, क्योंकि टैरो में इतनी किताबें नहीं हैं जिनको आप पढ़ोगे। आपकी इंट्यूशन, आपकी साधना, आपके चक्र कितने एक्टिवेट हैं, आपको कौन से डाउनलोड्स मिलते हैं, साइकिक रीडिंग आप कितनी अच्छे से कर पाते हो, अपनी इंट्यूशन को कैसे यूज कर पाते हो, ऑल काउंट्स इन टैरो कार्ड रीडिंग। एनी हाउ, लेट्स कम बैक ऑन योर रीडिंग। वापस आते हैं। तो सिचुएशन जो है ना, पार्टनर को लगता है उनके हाथ में नहीं है। ये पर्सन वैसे अपोलोजाइज तो करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। हो सकता है पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस इंसान ने आपको सॉरी कहा हो कि यार, कुछ लोगों के लिए अगले 40 घंटों में उन्हें आपका वेट होगा कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए। और ये सबके लिए है, चाहे वो बात डेली करते हो, चाहे वो बात ना करते हो। ये ख्याल उनको अगले 40 घंटे में आएगा। और एनर्जी उनकी बैलेंस नहीं है, लो वाइब्रेशन एनर्जी है। जैसे किसी इंसान का शरीर तो है लेकिन उसके अंदर जान नहीं बची, और जब अंदर जान नहीं बचेगी तो इंसान माइंड, बॉडी और सोल लेवल में खोखला फील करता है। वैसा आपके पर्सन के साथ अगले 40 घंटे में फॉर श्योर होने वाला है। गाइस, एक और मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो होती है, यूट्यूब पे जितने भी आप वीडियोस देखते हो टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, जनरल गाइडेंस होती है। ऐसा हो रहा हो उनकी लाइफ में, लेकिन सबके साथ ये मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड एवरी पर्सन's life is different, destiny is different, situations are different and energies are different. सबकी लाइफ अलग है, सबकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर सिचुएशंस अलग है। कोई एक पर्सन के साथ डील कर रहा है, कोई मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील कर रहा है, एक्स के साथ भी, करंट पार्टनर के साथ भी। आज भी आए हैं कार्ड्स कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन भी है, उनकी वाइफ हो, उनके हस्बैंड हो और आप भी हो। और कुछ लोगों में वो मैरिड नहीं है तो उनका कोई छुपा हुआ रिलेशन हो सकता है किसी और के साथ, या कोई एक्स के साथ वो टच में हो सकते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं मैच करेगा। और ट्रैवल का कार्ड है। अगले आने वाले 40 घंटों में पर्सन कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, या फिर वो प्लान बनाने वाले हैं कि उनको ट्रैवल करके आपकी तरफ आने वाले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीनों में, अगर वो कहीं दूर रहते हैं, बहुत दूर, तो वो सोच रहे हैं कि इसकी तरफ जाया जाए। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे वाइस एंड वर्सा एनर्जी फील हो रही है। अब मैं कुछ चैनल लव मैसेज देखूंगी। पहला चैनल मैसेज है, कोई कुछ भी कहे मुझे तो तुम पसंद हो और हमेशा ही पसंद रहोगे। ये मैसेज इसलिए आपको मिला है, इस पर्सन के ये मन की बात है। शायद आप अपने ऊपर डाउट करते होंगे कि शायद मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, या मैं दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। स्पेशली फीमेल्स को ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, इनसिक्योरिटी होती है। मेल्स को भी होती है। कुछ मर्द होते हैं ना जो कहते हैं कि
शायद मेरी पार्टनर को अब मैं ज़्यादा सुंदर नहीं लगता, ज़्यादा आकर्षित नहीं लगता, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिसकी वजह से मेरी पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। और जो औरतें हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वुमेन हैं इन जनरल, उनको भी ये इनसिक्योरिटी रहती है कि उनको मुझसे सुंदर लड़की मिल गई है, या मुझसे सुंदर दिखने वाला इंसान उनकी लाइफ में आ गया है, या मेरे पार्टनर ज़्यादा सुंदर है, मैं उनसे कम सुंदर हूँ, या मैं बहुत मोटी हूँ, काश मैं थोड़ा पतली हो जाऊँ, या मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरे काश बाल लंबे हो जाएं, या बाल लंबे हैं तो मैं शॉर्ट करा लूँ, उनके हिसाब से हेयर कट करूँ, जो उनको पसंद हो वही कपड़े पहना करूँ, उसी तरह तैयार हुआ करूँ। कुछ लोग ना पार्टनर पे कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये डर, ये कोडिपेंडेंसी आपने निकालनी है अपने अंदर से, अपने दिमाग से भी, अपनी फीलिंग से भी। ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिश्ते में। पार्टनर ने तो सीधा बोला है, इस मैसेज में क्लियर हो गया है कि कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पसंद हो। अगर उन्होंने कभी आपको बोला कि मेरी फैमिली को तुम पसंद नहीं हो, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि फैमिली वाले जो मर्जी कहें, मुझे तो इसके साथ लाइफ टाइम का रिलेशन निभाना है, तो ऐसे ख्याल आपके पर्सन को अगले 40 घंटों में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पार्टनर में चेंज आ रहा है। आज की रीडिंग में ना काफी मेजर अरकाना के टारो कार्ड्स निकले हैं। द चैरियट का कार्ड है, और द एम्परर का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड भी है। वाओ गाइस, आज कपल कार्ड्स आ गए हैं, वो भी मेजर अरकाना के। और द स्टार का कार्ड है, और लास्ट में मेजर अरकाना का एक और कार्ड निकला है। ये कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। तो ये जितने भी कार्ड्स मैंने नाम बताए हैं, काफ़ी लोगों को ये टैरो कार्ड्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। टैरो कार्ड्स बहुत सारे होते हैं, ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं रीडिंग में। आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट होने वाला है अगले 3 महीनों के अंदर। अब इतना वेट तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी मेजर इवेंट, ट्रैवलिंग रिलेटेड, मनी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, आपके ड्रीम्स और विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड था। तो कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है 3 महीनों के अंदर। ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ईश्वर के आगे यही प्रार्थनाएं कर रहे हो, यही दुआएं मांग रहे हो कि इस इंसान से मेरी दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जिनका लंबे समय से कोई कांटेक्ट नहीं है उन्हें ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि जो लोग अभी थोड़ा बहुत लड़े झगड़े होते हैं, जैसे कोई 10 दिन पहले लड़ाई हो गई, डर तो उन्हें भी लगता है कि आगे पता नहीं कब बात होगी। लेकिन जिनमें बहुत टाइम हो जाता है ना, वो लोग थोड़ी उम्मीद खोते जाते हैं कि 6 महीने से नहीं बात हो रही, अब क्या बात होगी, अब तक तो उनकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। और जिनकी 1 साल से ऊपर हो गया टाइम, उनके पार्टनर का अगले 40 घंटों में आपके लिए सिर्फ इतना ही मुझे लग रहा है कि वो आपको ना किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे किसी और की बात उन्हें बुरी लगी तो उनको आपकी अच्छाइयाँ याद आने लगी कि यार इसके साथ जब होती थी या होता था तो ये मुझे समझाती थी, गाइड करता था और मेरी कमियों को ढकता था। तो आप दोनों एक परफेक्ट कपल होंगे जब आप दोनों का साथ में रिलेशन रहा होगा। केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, फनी होंगे, एक ज़्यादा बोलता होगा, दूसरा कम बोलता होगा, एक ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सनालिटी या काइंड ऑफ एटीट्यूड में रहने वाला,
और दूसरा थोड़ा रिजर्व, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, नपी तुली बात करनी। लेकिन धीरे धीरे आपके साथ रिलेशन में वो ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा सेटिस्फाइड, फुली इन्वॉल्व होने लगे। उनको वो टाइम ज़रूर याद आएगा आने वाले 40 घंटों में जो आपने उनके जीवन में जाकर बदला। क्योंकि आपके जाने के बाद ना इस इंसान का किस्मत का जो मीटर है, इनका लक फैक्टर, वो 10% से बढ़ के 90% हो गया। और ये आपने सुना भी होगा कि जब कोई इंसान लाइफ में आता है या आती है तो या तो किस्मत पलट जाती है या किस्मत बिगड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी किस्मत लेकर आते हैं। या तो कर्मों का हिसाब लेने आते हैं या किस्मत चमकाने आते हैं। ये सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में अगले 40 घंटों में ज़्यादा चल रही हैं। तो इसी के साथ आज के इस ब्यूटीफुल रीडिंग को ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे आज का ये कलेक्टिव रीडिंग लगा है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर डालना है, 444 डालना है, या फिर आप अगले 40 घंटे थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक देकर ज़रूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और अपना कोई भी फेवरेट टाइटल या टॉपिक जिस पे अगला वीडियो देखना हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए ताकि मैं जल्दी उस वीडियो को 2 या 3 दिन के अंदर ले आऊँ। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।